तो आवाज का पर्दा और इसी के साथ साथ औरत की खुशबू का पर्दा। औरत की खुद देखो, मैं पर्दे का सही इस्लामी तसव्वुर और वो तालीमात मैं पेश कर रहा हूं कि जिनको अपनाने के बाद हमारा समाज मिसाली समाज, हमारा मुआशरा मिसाली मुआशरा, हमारा खानदान मिसाली खानदान, हमारे घराने मिसाली घराने बनते हैं। और जो तालीमात के प्रैक्टिकल लाइफ में दूर दूर तक आज देखने को नहीं मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे दीनदार घरानों में भी ये माहौल नहीं है। औरत की खुशबू का पर्दा भी है। क्या मतलब है? औरत खुशबू लगाए, महके, घर के अंदर लगाए, शोहर के लिए महके, घर से बाहर निकलते हुए जब मार्केट जा रही है, बाजार जा रही है या मस्जिद जा रही है, खुशबू लगा के निकलना, परफ्यूम लगा के निकलना, ये अच्छी अलामत नहीं है। ये बताता है कि वो फिक्रो ख्याल का जिना कर रही है। माफ कीजिए इस ताबीर। घर से बाहर निकलते हुए खुशबू लगा के निकलना ये बताता है कि वो चाहती है कि मैं गुजरूं तो मेरी महक सारे मर्दों को मेरी जानिब मुतवज्जे करे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु गुजर रहे थे, एक खातून गुजरी और उस खातून के गुजरने से पूरी गली महक रही थी। हजरत अबू हुरैरा ने कहा, अमतुल जब्बार कहाँ जा रही हो? अमतुल जब्बार ने कहा कि मैं मस्जिद जा रही हूँ। अमतुल जब्बार हजरत अबू हुरैरा ने कहा, मस्जिद जा रही हो, इस हाल में जा रही हो, खुशबू लगा के जा रही हो, चलो वापस जाओ, वापस जाओ। प्यारे नबी ने फरमाया है कि खुशबू लगाकर औरत बाहर निकले, जब तक वो गुस्ल ना करे उसकी इबादतें कबूल नहीं होगी। औरत की खुशबू का पर्दा। इसीलिए देखो हदीसों में क्या कहा गया है, इन्न तीबर रिजाल मा ज़हरा रिहुहु व खफिया लौनुहु व तीबन निसा मा ज़हरा लौनुहु व खफिया रिहुहु। मर्दों की खुशबू कैसी होनी चाहिए? उसमें महक ज्यादा होना चाहिए, रंग नहीं होना चाहिए। और औरतों की खुशबू कैसी होनी चाहिए? उसमें रंग ज्यादा होना चाहिए, महक हल्की होनी चाहिए, जैसे जाफरान होता है। इसको कहते हैं पर्दा। जहां जिस्म का पर्दा हो, लिबास का पर्दा हो, जेवरात का पर्दा हो, आवाज का पर्दा हो, खुशबू का पर्दा हो। और इस वसी मफहूम में जो औरत पर्दा करती है उसी को हिजाब कहा जाता है। काली चिंदी लटका लेने को हिजाब नहीं कहते। अच्छा, हिजाब की जब बात आई है तो हिजाब के सिलसिले में शरीयत की तालीमात और क्या क्या जानते हैं? अल्लाहु अकबर। इस्लाम कैसा पाकीज़ा मुआशरा चाहता है। अजनबी मर्द हैं, फर्ज करो अजनबी मर्द हैं, इस्लाम कतअन इजाजत नहीं देता कि अजनबी मर्दों की मजलिस में कोई औरत टॉपिक बने। किसी अजनबी औरत को मौजूए बहस बनाना मना है मर्दों की मजलिस में। वो ऐसी है, वो ऐसी है, नहीं। अजनबी मर्दों की जबान पे किसी अजनबी औरत का तज़किरा नहीं होना चाहिए अजनबी मर्दों की मजलिस में। अहद नबूवत में एक वाक़या हुआ। क्या वाक़या हुआ? एक मुखन्नस था। मुखन्नस आप जानते हैं, जिसे वो खतरनाक जबान में हिजड़ा बोलते हैं। बहरहाल मुखन्नस था एक। चूंकि वो मुखन्नस था और प्यारे नबी समझते थे कि उसके ख्यालात शायद पाक होंगे, इसलिए औरतों से वो पर्दा नहीं करता था। मदीने में रहता था और मर्दों में भी रहता था, औरतों में भी रहता था। एक दिन क्या हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के कमरे में वो मुखन्नस मौजूद है और उम्मे सलमा के भाई भी वहाँ मौजूद हैं। और ये मुखन्नस उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के भाई से कहता है, या अब्दुल्लाह इन फतह अल्लाहु अलैकुम अत्ताइफ फअलैका बिब्नति गैलान फइन्नहा तुक़बिलु बिअरबइन व तुदबिरु बिसमान। क्या बोल रहा है? कहा कि अब्दुल्ला सुनो, कल के रोज जब ताइफ फतह होना तो वहां एक औरत है, उसे हासिल करने की कोशिश करना। वो कौन है? वो गैलान की बेटी है ना, उसे हासिल करने की कोशिश करो, इसलिए कि वो ऐसी है। उसका नक्शा खींचा, वो आती है तो 4 शिकने पड़ती हैं, जाती है तो 8 शिकने, मतलब ये बहुत मोटी ताजी है। प्यारे नबी ने सुन लिया। ये बात प्यारे नबी के कानों में पड़ गई। ये मुखन्नस एक लड़की को कितने गौर से देखा है और अजनबी मर्दों के सामने उसका नक्शा खींच रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन ऐलान किया,
आज के बाद ये मुखन्नस किसी घर में दाखिल ना हो, औरतों के सामने जाने की इजाजत नहीं। इतना ही नहीं, जो नबी नबी रहमत कहलाते हैं, आपको इतना गुस्सा आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुखन्नस को मदीना शहर से ही निकाल बाहर कर दिया। कहा कि तुम्हें मदीने के शहर में रहने का हक नहीं, मदीने से निकाल बाहर कर दिया आपने। ये इतनी घटिया हरकत है कि ऐसी हरकत करने वाले समाज में रहने का हक नहीं रखते कि अजनबी मर्दों को, औरतों को देखे और अजनबी मर्दों के सामने उनका नक्शा खींचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी सजा दी, शहर से बाहर कर दिया। हदीस के रावी कहते हैं, मैंने देखा वो हफ्ते में एक दिन वो मुखन्नस मदीने में आता था और हफ्ता भर की रोजी मांग कर, भीख मांग के फिर भाग जाता था मदीने से। समझ रहे भाइयों, इस्लाम ने कितना हसास मिजाज अता किया। और आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि स्कूलों का जो माहौल है, कॉलेजों का जो माहौल है, क्या है मेरे भाई? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अल्लाह जज़ा खैर दे। हमारे बाबा नजर मोहम्मद साहब बैठे हैं, उन्होंने इस वक्त हमारी जो बच्चियां जिस बेरारवी की शिकार हो रही हैं और तालीम के नाम पर कॉलेजों में जाने के बाद न सिर्फ ये कि वो अपनी जवानियां गंवा रही हैं, न सिर्फ ये कि वो अपने अखलाक गंवा रही हैं, न सिर्फ ये कि वो अपने किरदार को गंवा रही हैं, हमारी बच्चियों का ईमान लुट रहा है, हमारी बच्चियों का अकीदा लुट रहा है, हमारी बच्चियों का दीन लुट रहा है। इश्क और मोहब्बत के नाम पर दीन ईमान सबको नजरअंदाज करके हमारी बच्चियां कहां कहां भटक रही हैं और कितने अलमनाक हादिसात समाज में हो रहे हैं। बाबा खान साहब ने गुलबर्गा में आज से दो चार माह कबल तारीखी प्रोग्राम किया, बेटी बचाओ ईमान बचाओ, बेटी बचाओ ईमान बचाओ। समाज जल रहा है। एक मंसूबाबंद तरीके से मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जा रहा है, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हें इर्तिदाद का शिकार किया जा रहा है, उनकी दुनिया भी बर्बाद, उनकी आखिरत भी बर्बाद। वली क्या कर रहे हैं? वली क्या कर रहे हैं? वली किसे कहते हैं? शादी में एक वली सुनने को मिलता होगा आपको। वली कौन होता है? बाप होता है। बच्ची का बाप वो वली होता है, बच्ची का चचा वो वली होता है, बच्ची का ताया वो वली होता है, बच्ची का दादा वो वली होता है, बच्ची का सगा भाई वो वली होता है, हत्ता के बच्ची का चचाजाद भाई भी वली बन सकता है। वली जिसे इस्लाम कहता है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? क्या सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है मजलिस निकाह में बैठ के दो गवाहों के सामने जैद से कह दे हाँ मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे अक़्द में दे दिया है, कबूल कर लो? वली की जिम्मेदारी सिर्फ ये है क्या? वली तुम बाप हो, तुम भाई हो, तुम चचा हो, तुम ताया हो, तुम दादा हो। तुम्हारे वली होने का मतलब ये है बचपन से जवानी तक अपनी बेटी की आबरू की हिफाजत करना, बचपन से जवानी तक अपनी बहन की आबरू की हिफाजत करना, बचपन से जवानी तक अपनी भतीजी की आबरू की हिफाजत करना, बचपन से जवानी तक अपने पोतरी की आबरू की हिफाजत। ये कहते, इसको कहते वली, और ये वली का असल किरदार है। और अफसोस मर्द दयूस बने हैं, अफसोस मर्द दयूस बने, बेशर्म बने। बाप को अपनी बेटी की आबरू का कोई ख्याल नहीं, भाई को अपनी बहन की आबरू का कोई ख्याल नहीं, चचा और ताया को अपनी भतीजी की आबरू का कोई ख्याल नहीं, दादा को अपनी पोतरी की आबरू का कोई ख्याल नहीं। तालीम के नाम पर हमारी बच्चियां खुद लुट रही हैं, अपना ईमान लुटा रही है, अपना अकीदा लुटा रही है। बहुत भयानक माहौल है समाज का। मेरी माओ बहनों, जरा आप लौटो माजी की तरफ, उम्महातुल मोमिनीन की जिंदगियों को पढ़ो, साहबियात की सीरतों को पढ़ो, देखो कि उनकी जिंदगियां तुम्हारे लिए कितना अजीम सबक रखती हैं। आपने सुना है और बारहा सुना है, लेकिन ये ऐसा वाकया है जिसे बार बार सुनाना चाहिए। कौन है ये? उम्मे सुलैम है। अल्लाहु अकबर। ऐसी मिसाली खातून अनस बिन मालिक की मां है, अनस बिन मालिक की मां है। उनके शोहर थे मालिक,
शोहर से जुदा होती हैं, क्यों जानते हैं? इसलिए कि शोहर ईमान नहीं ला रहे थे, तो शोहर से जुदा हो गई अपने बेटे अनस को लेकर। उम्मे सुलैम बड़ी नामवर खातून थी। मदीने के एक सरदार ने रिश्ता भेजा, अबू तलहा। उम्मे सुलैम को पैगाम भेजा अबू तलहा ने। उम्मे सुलैम ने अबू तलहा का पैगाम जब आया तो कहा, मैं मिसलू का युरद्दु अबा तलहा, अबू तलहा तुम जैसे शरीफ इंसान का रिश्ता किसी औरत को आए वो खुश नसीबी है, लेकिन अबू तलहा मैं चाह कर भी तुमसे निकाह नहीं कर सकती। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैं मोमिन हूं और तुम मोमिन नहीं हो। मैं मोमिन हूं और तुम मोमिन नहीं हो, चाह कर भी मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। अबू तलहा ने कहा अगर मैं ईमान ला लूं तो? उम्मे सुलैम ने कहा अगर ईमान लाते हो तो न सिर्फ ये कि मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूं, तुम्हारा ईमान लाना ही मेरा महर होगा। तुम्हारा